नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। चलिए देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के सेंट्रल हॉल में 15वीं राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस मौके पर देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस दौरान पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। बता दें कि मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली है। वो इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कहा, मैं देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मेरा जन्म ओडिशा के एक आदिवासी गांव में हुआ, लेकिन देश के लोकतंत्र की ये शक्ति है कि मुझे यहां तक पहुंचाया। साथ ही कहा कि यह हमारी लोकतंत्र की ही शक्ति है कि एक गरीब घर और दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, मैंने अपनी जीवन यात्रा ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूं, जहां मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा था। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। यह दिन भारतीय सेनाओं के शौर्य और संयम का प्रतीक है। दिल्ली में निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले द्रौपदी मुर्मू सोमवार की सुबह राजघाट पहुंची। वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर कहा, बीजेपी जनजातीय समाज के उत्थान के प्रति सदा संकल्पित रही है। दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से की मुलाकात। सीएम ने उनके निवास पहुंचकर सौजन्य भेंट की। भोपाल में सर्विस रोड का लंबा हिस्सा बह गया, जिसको लेकर प्रशासन ने ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया। बता दें कि पहली बारिश ने 559 करोड़ से बने हाईवे की पोल खोल दी। सर्विस रोड का लंबा चौड़ा हिस्सा धंस गया। भोपाल के नर्मदापुरम रेल ट्रैक पर बीटेक के स्टूडेंट का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मामला नुपुर शर्मा के समर्थन का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट के नाम से बनी इंस्टाग्राम आईडी से उसके पिता और दोस्तों के व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट आया था, जिसमें लिखा था, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। वहीं मामले को लेकर मृतक छात्र के परिजनों का कहना है कि यह हत्या का मामला है। वहीं मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। सिवनी में एक प्राचीन मठ मंदिर आस्था का केंद्र माना जाता है। वहीं एक युवा कलाकार ने अपने कुछ युवा साथियों के साथ मिलकर पेड़ की बेला और जड़ की टहनियों से भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा बनाई। लकड़ी और जड़ की मदद से भगवान शिव की आकर्षक प्रतिमा लोगों की आकर्षण का केंद्र बना है। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते भोपाल के कलियासोत केरवा भदभदा डैम खोल दिया गया है। प्रदेश की तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। एमपी के जबलपुर में कांवड़ यात्री नर्मदा का जल लेने ग्वारीघाट पहुंचे। बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में कांवड़िए नर्मदा जल लेने पहुंचे हैं।
आज सावन का दूसरा सोमवार है। राजधानी रायपुर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं रायपुर के महादेव घाट पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खारून नदी में स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महादेव की विशेष श्रृंगार के साथ पूजा अर्चना की। जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र में एक युवक महानदी में बह गया, जिसकी तलाश स्थानीय गोताखोर की टीम कर रही है। पंखाजूर इलाके में बारिश का कहर जारी है, जहां बारिश से नाले उफान पर हैं और दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। विदिशा में सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान विदिशा, गंजबा सौदा समेत अन्य जगहों पर कांवड़ यात्रा निकाली गई। वहीं पवित्र नदियों के जल से कांवरियों ने भगवान शिव का अभिषेक पूजन किया। बारिश के बीच भगवान शिव का अभिषेक पूजन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सागर में स्नेहनगर के पास सड़क पर पाइपलाइन के गड्ढे खोदे गए। इससे चलते बच्चों से भरी स्कूल बस के पहिए धंस गए। दरअसल स्नेहनगर के पास एक कंपनी ने पेयजल सप्लाई के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से भरा नहीं गया है और ये गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। ग्वालियर शहर की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए भेजा गया 40 करोड़ का विशेष पैकेज प्रस्ताव। पैकेज मिलते ही होंगे ये सारे काम। वहीं सब स्टेशन का रेनोवेशन, बाउंड्री वॉल निर्माण, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बदलना, डीआरटी फेसिंग एलटी लाइन के बीच में खंभे लगाने समेत होंगे अन्य काम। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों 5 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कई कार्यालय बंद हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर पर साल भर से संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच बीजापुर में नक्सलियों की दंडाकरणीय स्पेशल जोनल कमेटी ने किया अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल का समर्थन। सरगुजा में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर जिले में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बता दें 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हो रही है ये हड़ताल। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। इस मौके पर बाबा महाकाल को दूध, दही, घी, शहद और फलों के रसों से महाकाल का अभिषेक हुआ। आज शाम को बाबा की सवारी भी निकाली जाएगी। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं। खाजूवाला में करोड़ों की सरकारी संपत्ति पर वन माफियाओं की नजर बनी हुई है। केवाईटी नहर की एक साइट पर टेंडर के जरिए पेड़ों की कटाई हो रही है। वहीं रावला डिपो जा रहे माल की सेंधमारी पर डीओडी विभाग पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आसपास के लोगों ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की। इसके बाद डीओडी विभाग के डीएफओ वीरभद्र मिश्रा ने कहा कि मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली, इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। बाड़मेर के पचपदरा में बजरी माफिया की गुंडागर्दी देखने को मिली। माफिया ने रिफाइनरी के पास बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। झालावाड़ के बड़ा बाजार के कटले में गणगौर साड़ी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे में 4 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गंगापुर में गुरला गांव के पास स्कूल बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गनीमत रही कि टीचर समेत बच्चों को सलामत बाहर निकाल लिया गया। इस सूचना पर गंगापुर नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 23वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के बलिदान को याद किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये कैसे संभव है? बाबा अमरनाथ भारत में है और मां शारदा शक्ति नियंत्रण रेखा के पार है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ईडी की मांग मानते हुए पार्थ चटर्जी को इलाज के लिए भुवनेश्वर एम्स ले जाने की इजाजत दे दी है। हिमाचल के कुल्लू जिले के मनाली में सेरी नाला में बादल फट गया, जिससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस घटना में जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गांव सोलंग को जोड़ने वाला अस्थायी लकड़ी का पुल नदी में बह गया।
भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,866 नए मामले आए सामने, जबकि 18,148 लोग हुए डिस्चार्ज। ग्वालियर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, हर दिन आ रहे कोरोना के एक्टिव केस, जिले में 10 नए केस आए सामने। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 458 नए मामले आए सामने, 398 मरीजों ने कोरोना को मात दी। भारत ने पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया की जीत के हीरो ऑलराउंडर अक्षर पटेल रहे। अक्षर ने 64 रनों की तूफानी पारी खेलकर वेस्टइंडीज के कब्जे से मैच को छीन लिया। अक्षर पटेल ने मैच के आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर छक्का जड़कर शानदार अंदाज में मैच फिनिश किया। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को रिलीज हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म की सेकंड एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस संजना सांघी ने इमोशनल पोस्ट शेयर करके सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। रणवीर सिंह की न्यूड तस्वीरों के बाद अब एक और एक्ट्रेस की न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। हॉलीवुड सुपरस्टार जेनिफर लोपेज ने अपने बर्थडे पर फैंस को न्यूड तस्वीरों का तोहफा दिया। खतरों के खिलाड़ी 12 के एलिमिनेशन राउंड में कनिका मान, प्रतीक सहजपाल और शिवांगी जोशी के बीच मुकाबला हुआ। एलिमिनेशन स्टंट में प्रतीक सहजपाल कुछ सेकंड की वजह से एविक्ट होने से बाल बाल बच गए। विकी कौशल जुहू के एक सिनेमाघर में फिल्म शमशेरा देखने पहुंचे। सिनेमाघर से बाहर निकलने के बाद पापराजी ने फिल्म के बारे में प्रतिक्रिया पूछी तो विकी कौशल ने हाथ से इशारा करके बताया कि बहुत अच्छी फिल्म है। गोविंदा ने करण जौहर की तुलना निर्देशक डेविड धवन से की और उन्हें ज्यादा खतरनाक और जलन से भरा व्यक्ति बनाया। ऋतिक रोशन और सबा आजाद एक बार फिर एयरपोर्ट पर एक दूसरे का हाथ थामे दिखाई दिए। वीडियो के सामने आते ही लोगों ने दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अक्षय कुमार बॉलीवुड के व्यस्त एक्टर्स में से हैं। अक्षय सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले एक्टर हैं, जिसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने उन्हें सम्मान पत्र दिया। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो में सोनू गरीब लोगों की परेशानी सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए कहा कि एक इंटरव्यू में कहा कि उन दिनों सुसाइड करने का ख्याल मन में आता था। नर्मदापुरम में सेल्फी लेने की होड़ में जान खतरे पर आ गई। तवा डैम के गेट खुलने के बावजूद युवाओं में सेल्फी लेने की सनक चढ़ी, जिसमें 4 युवा नदी के बीच फंस गए। बता दें कि चारों युवक तवा नदी के बीच चट्टान पर सेल्फी लेने के लिए गए थे। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों युवक फंस गए। शमशाबाद एसडीएम विजय राय ने ग्राम नेहरयाई स्थित संजय सागर बांध का दौरा किया। इस दौरान बांध की सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। शमशाबाद क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते संजय सागर बांध के गेट पिछले 2 दिनों से खुले हैं। सूरजपुर से चोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक रामानुज नगर में ज्वेलर्स की दुकान में दुकानदार को चकमा देकर 6 नग मंगलसूत्र चोरी कर लिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गए। जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। जानकारी के मुताबिक ये अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र के समान डीए और एआरए की मांग को लेकर जिले में लगभग 20,000 अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं।